हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी। आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग लेकर आया हूं जो कि आप अपने घर में या घर के आसपास बोलते हैं और सुनते भी हैं, बट आपको इसकी करेक्ट इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है। तो ऐसी मीनिंग जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे छूटे ना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि आज हम कुछ यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखेंगे जो कि हम घर में या घर के आसपास बोलते और सुनते हैं, बट उसकी करेक्ट मीनिंग हमको नहीं पता होती है। और पहला ही वर्ड मैं ऐसा दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ कि मतलब जो वीडियो देख रहे हैं 100% में से सिर्फ 40% लोगों को ही मालूम होगा। वो भी मुझे लगता नहीं है कि 40% को भी मालूम होगा। ठीक है, तो पहला वर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहला वर्ड आपको मालूम था पहले से कि नहीं मालूम था। और पहला वर्ड जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, पहला वर्ड है बारात। ठीक है, आप सब जाते हैं, कार्ड मिलता है, बड़ी खुशी खुशी बारात में जाते हैं। ठीक है, तो बारात को इंग्लिश में कहते क्या हैं? क्या आपको पता है? अगर पता है तो भी कमेंट में यस बताइए, और नहीं है तो नो करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं बारात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो बारात को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोकेशन। ठीक है, प्रोकेशन। मालूम है आपके लिए ये वर्ड नया है, ठीक है, क्योंकि आप बारात बोलते हो। ठीक है, बारात में जा रहे हैं, प्रोकेशन में नहीं बोलते हो। ठीक है, तो आज से आपको एक और वर्ड मीनिंग पता चल गई। बारात को इंग्लिश में प्रोकेशन बोलते हैं। कुछ लोग बारात को मैरिज सोचते हैं, वेडिंग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बारात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोकेशन बोलते हैं। अब चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। अब बारात आई है तो विदाई भी होगी। चलिए तो इसी वर्ड को उठा लेते हैं हम। विदाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं मालूम ना? मुझे पता था कि आपको नहीं मालूम है। तो विदाई को मैं बताऊंगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि ये वर्ड आपको मालूम है बट आपको पता नहीं है कि इसी को विदाई बोलते हैं। ठीक है, फेयरवेल। फेयरवेल देते हो आप, तो क्या करते हो? सीनियर को विदाई देते हो, तो फेयरवेल को ही विदाई बोला जाता है। ठीक है, तो विदाई को ही फेयरवेल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी ही अच्छी और मीन्स इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग रोज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप सारी वर्ड मीनिंग लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको रिवाइज करने में ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले वर्ड मीनिंग के ऊपर बढ़ते हैं। तो जैसा कि अब गर्मी आ रही है तो सबको खुजली होगी। ठीक है, तो खुजली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैन यू टेल मी? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं कि खुजली को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैबीज। ठीक है, गर्मी में बहुत लोगों को खुजली होती है, कुछ लोगों को तो ठंडी में भी हो जाती है। ठीक है, तो खुजली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैबीज बोलते हैं। और अब हमारा अगला जो वर्ड मीनिंग है वो है लौंग। कुछ लोग लौंग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो लौंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आपको पता हो या ना हो मैं बता देता हूँ। लौंग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोव। CLOVE। लव के आगे सी लगा देंगे तो क्लोव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 4 वर्ड मीनिंग हो गई। और हम 5वीं की ओर बढ़ते हैं। और 5वीं आपके घर में आपकी मम्मी डेली यूज़ करती हैं। ठीक है, जीरा, है ना? तो जीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये भी आपको मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि बताया ना आपको कि 100 में से 40% लोगों को बहुत सारी वर्ड मीनिंग नहीं मालूम है, और वर्ड मीनिंग के कारण ही वो इंग्लिश बोलने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बोलते हैं, नहीं पहले तो जीरा के बताना पड़ेगा ना, जीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जीरा को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड्स। क्या बोलते हैं? क्यूमिन सीड्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर पे बढ़ते हैं। इलायची को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इलायची की वर्ड मीनिंग कमेंट करके बताएंगे कि इलायची को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ठीक है, सारी चीज़ हम नहीं बताएंगे आपको, कुछ आप भी करिए। ठीक है, अब 7वें नंबर की ओर बढ़ते हैं, 7th नंबर की ओर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, केसर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? केसर,
जो आप खाते हो जो बहुत महंगा मिलता है, उस केसर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो आपको बता दूं कि केसर को सैफ़रॉन बोला जाता है। जो सैफ़रॉन कलर आता है वो केसर कलर का ही होता है, इसीलिए केसर को सैफ़रॉन बोला जाता है। ठीक है? और अब जो अगली वर्ड मीनिंग है वो ज़्यादातर लोगों के अंदर है। ठीक है ना? ज़िद्दी, बहुत से लोग ज़िद्दी होते हैं। ठीक है ना? अधिकतर लोग ज़िद्दी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो ज़िद्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है? तो ज़िद्दी को इंग्लिश में स्टबबोर्न बोलते हैं। STUBBORN, स्टबबोर्न बोलते हैं ज़िद्दी को। बोलते हैं ना कि आप बहुत ज़िद्दी हो, तो आप बोल सकते हो यू आर अ स्टबबोर्न। ठीक है? तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अब कामचोर। कामचोर होते हैं ना, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनको कामचोर बोलते हैं। जो मतलब टरकाते रहते हैं काम को, बोलते हैं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको मम्मी ने बोला कि झाड़ू लगा दो, ठीक है? तो आप बोलोगे मम्मी सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो ये हुआ कामचोर। तो कामचोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं पता होगा आपको, मैं बता दूँ। स्लैकर, SLACKER, हैकर का भाई समझ लो आप। ठीक है? हैकर का भाई स्लैकर। ठीक है? तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग और लास्ट वर्ड मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। आज हम सिर्फ 10 वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है? तो लास्ट हमारा है हलवाई। हलवाई को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्या पता है आपको कि क्या बोला जाता है? नहीं पता? कैसे पता होगा? आप तो सिर्फ मिठाई खाने में ध्यान रहता है, थोड़ी ना उसकी वर्ड मीनिंग ढूंढते हो कि हलवाई को आखिर बोला क्या जाता है। तो हलवाई को बोला जाता है कन्फेक्शनर। ठीक है? हलवाई को क्या बोला जाता है? कन्फेक्शनर। ठीक है? अब जाके किसी के सामने ये मत बोलना कि कन्फेक्शनर को बुला लाओ बारात में। ठीक है? नहीं तो बहुत पीटेगा, बोलेगा मुझसे इंग्लिश बोलते हो जिससे नहीं आती है। तो आप हलवाई ही बोलना, बट आपको पता होना चाहिए कि हलवाई को इंग्लिश में कन्फेक्शनर बोलते हैं। तो कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हम अब डेली नहीं तो टाइम निकाल के आपके लिए वर्ड मीनिंग लाते रहेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग लाते रहेंगे जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है? क्योंकि अब पुराने वर्ड को बोलते बोलते आदमी ऊब चुका है, तो कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।